नमस्कार दोस्तों, स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। 12 नवंबर से राजस्थान में 5 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। और दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है तो एक योजना के माध्यम से पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 4500 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन के मिलेंगे। और यदि आप किसान हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सीएम किसान सम्मान निधि योजना, दोस्तों इन दोनों की जो पांचवी जो दूसरी किस्त है, जो नवी किस्त है, उसको लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। उसके बारे में भी जानकारी हम लेने वाले हैं। दोस्तों, जिसको भी राजस्थान में फ्री राशन मिलता है उन सभी परिवारों को 25 लाख रुपए मिलेंगे। 25 लाख रुपए सबको मिलेंगे। कौन सी योजना है जिसके माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों को 25 लाख रुपए का लाभ होगा, इसके बारे में आप पूरी जानकारी अवश्य ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों हर परिवार को 25 लाख रुपए का लाभ एक योजना के माध्यम से हो रहा है। और दोस्तों, बिना परीक्षा के आंगनबाड़ी भर्ती आ चुकी है, जिसमें आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। यदि आपके परिवार में पढ़ी लिखी महिला है या कोई बालिका है तो आप उसका इस आंगनबाड़ी भर्ती में फॉर्म लगा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। बिना परीक्षा के आंगनबाड़ी भर्ती ये आ चुकी है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। और इन सब योजनाओं के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में ले रहे हैं। उससे पहले यदि दोस्तों आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, एकल नारी पृथकता पेंशन मिलती है, दिव्यांग यानी विकलांग पेंशन मिलती है, या फिर दोस्तों आपको लघु सीमांत वृजन किसान पेंशन मिलती है, तो इसको लेकर के बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, आपको यदि पेंशन मिलती है तो अब आपको 70/2024-25 के लिए पेंशन सत्यापन शुरू हो चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए जितने भी पेंशनधारी हैं उनको 70/2024-25 के लिए पेंशन सत्यापन करवाना होगा, ई केवाईसी करवानी होगी। दोस्तों, ई मित्र पर जाकर के आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 31 दिसंबर से पहले पहले सभी पेंशनधारियों को सत्यापन करवाना होगा। ई मित्र पर जाकर के आप ये वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन जनवरी 2025 से बंद कर दी जाएगी। ई मित्र पर आप पेंशन का पीपीओ फॉर्म, जन आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड, इन तीनों में से एक डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप ई मित्र जन सेवा केंद्र पहुंचे और वहां पर आप 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी पेंशन की ई केवाईसी करवा ले, सत्यापन करवा ले, ताकि आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे। पेंशन को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अक्टूबर में पेंशन को लेकर के घोषणा की गई है कि प्रत्येक महीने 4500 रुपये पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, अक्टूबर 2024 में पेंशन में यह बदलाव किया गया है। इससे 50 लाख जो पेंशनधारी हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अक्टूबर 2024 से इस पेंशन योजना में बदलाव किया गया है और नवंबर 2024 से ये पेंशन जो बढ़ाई गई है, 50% पेंशन बढ़ाई गई है। इससे 50 लाख पेंशनधारियों को इसके माध्यम से लाभ होगा। जो भी विधवा, दिव्यांग या वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करते हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, उनको इस पेंशन योजना का, बढ़ी हुई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। नवंबर 2024 से इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र आपको इसके लिए जरूरी है। जो भी वृद्धजन हैं उनको ओल्ड एज पेंशन स्कीम के माध्यम से 500 रुपए अधिक मिलेंगे। साथ में दोस्तों, इस पेंशन योजना में जो बदलाव किया गया है वो दूसरा बदलाव है कि उम्र 60 साल से घटा करके 58 वर्ष कर दी गई है। तो यहाँ पर जो 58 वर्ष के उम्र के हैं उनको भी इसके लिए पात्र रखा गया है। पेंशन योजना में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप अपने नजदीकी सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय में जाकर के फॉर्म ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी घर बैठे या ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपको लाभ मिलता है, या फिर राजस्थान के किसानों को सीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, इन दोनों योजनाओं को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों, सरकार के द्वारा किसानों से अपील की गई है, किसान भाइयों, पीएम किसान योजना का एक ऐप वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है। ऐप का नाम है एपी के ऐप, जिसका लिंक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें किसानों से अपील की गई है कि आप इस ऐप को न तो इस्तेमाल करें, नहीं विश्वास करें।
यदि आप एपी के ऐप के लिंक के ऊपर यदि क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको सीएम और पीएम किसान सम्मान निधि जो योजनाएं हैं इनका लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप किसी भी प्रकार से एपी के इस ऐप के लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। और यदि आप गलती से क्लिक भी कर देते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप सूचना दे सकते हैं कि हमारे द्वारा गलती से एपी के ऐप के लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया गया है। दोस्तों ऐसा करना आप बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है कि आपको इन दोनों योजनाओं का लाभ ना मिले। इसके अलावा किसानों के लिए एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि जो भी लघु और सीमांत कृषक हैं उनको यदि कृषि विभाग से संबंधित जुड़ी हुई किसी भी योजना का लाभ लेना है तो उन सब किसानों को लघु सीमांत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सक्षम अधिकारी तहसीलदार के पास जाना होगा। और यदि आपको ये प्रमाण पत्र बना करके विभाग की ओर से दे दिया जाता है तो आपको इस प्रमाण पत्र को लघु सीमांत जो कृषक प्रमाण पत्र आपको मिलेगा उसको आपको अपने जनाधार कार्ड से भी लिंक करवाना होगा। और यदि आप सीडिंग करवा लेते हैं तो दोस्तों आगे कृषि विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनका यदि आप लाभ लेंगे तो आसानी से आपको लाभ मिलेगा। फिर आपको लघु सीमांत प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में दोस्तों जो राजस्थान के पशुपालक है उन पशुपालकों के लिए भी पशुपालन विभाग की ओर से एक योजना शुरू कर दी गई है। पशुपालन विभाग ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की गाइडलाइन तैयार कर दी है। यानी कि दोस्तों गाय भैंस के साथ अब भेड़ और बकरी का भी मुफ्त में बीमा हो सकेगा। ऊँटनी का होगा निःशुल्क बीमा, मौत पर पशुपालक को मिलेंगे 40,000 रुपए। तो दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू कर दी गई है। यदि आप पशुपालक हैं और आप अपने पशु का यदि बीमा करवाते हैं बनवाते हैं और किसी भी प्रकार से प्राकृतिक या कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटना से पशु की यदि मौत हो जाती है तो पशुपालक को उस पशु के मौत होने पर बीमा राशि दी जाएगी। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों पशुपालकों के लिए अच्छी योजना है जिसके माध्यम से पशुपालकों को लाभ पहुंचाया जाएगा। साथ में दोस्तों यदि आपके परिवार में पढ़ी लिखी बालिका है या फिर पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ी लिखी महिला है तो दोस्तों आंगनबाड़ी की भर्ती आ चुकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी जो सहायिका है उसकी भर्ती आ चुकी है और बीकानेर जिले की ये आप विज्ञप्ति देख पा रहे हैं। बीकानेर जिले में, इसके अलावा राजस्थान के सभी जिलों में विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और आंगनबाड़ी की भर्ती में फॉर्म भरे जा रहे हैं। दोस्तों ये बीकानेर की है जो आप देख पा रहे हैं। बीकानेर में कुल 118 पद खाली हैं जिन पर भर्ती हो रही है। बीकानेर शहर, ग्रामीण, नोखा, पांचू, लोणकरण से यानी जो भी तहसीलें हैं उन सबके अंदर यहाँ पर ये भर्ती निकली है। और दोस्तों आपके परिवार में यदि महिला है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं जिसकी वेबसाइट भी जारी कर दी गई है। इस वेबसाइट पर आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। महिला की उम्र 18 से 35 वर्ष या फिर अन्य जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा और विशेष योग्यजन है ऐसी महिलाओं को इसमें उम्र में भी छूट दी गई है। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए भी इसमें डेट बताई गई है। इस डेट तक आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि 1 नवंबर 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। साथ में दोस्तों आप यहाँ पर चूरू जिले की भी न्यूज देख सकते हैं कि चूरू जिले में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। पढ़ी लिखी जो महिला है इसमें फॉर्म भर सकती हैं। चूरू जिले में भी यहाँ पर जो तहसीलें हैं उनके अलग अलग जो तहसीलें हैं, तहसीलों में जो यहाँ पर पंचायत समिति हैं उनके अंदर यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर रिक्त पद बताए गए हैं। तारागढ़, रतनगढ़, चूरू शहर और बीदासर। इसके अलावा अन्य और जो चूरू ग्रामीण, सरदासर, सुजानगढ़, राजगढ़ और राजगढ़ जो ग्रामीण है यहाँ पर इन सभी तहसीलों में और तहसीलों की सभी जो पंचायत समिति हैं उनके अंदर यहाँ पर जो पद खाली हैं उनके लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। ई मित्र पर जाकर के आप 2 दिसंबर तक आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। साथ में दोस्तों सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाली बालिकाएं हैं उनके लिए भी बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। आपके परिवार में भी यदि सरकारी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ने वाली बालिका है तो उनको अब जल्द साइकिल मिलेगी। दोस्तों प्रत्येक साल 9th क्लास में पढ़ने वाली जो बालिकाएं होती हैं उनको साइकिल सरकार की ओर से दी जाती है। शिक्षा सत्र 2024-25 है। इसमें कक्षा 9 में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको ऑरेंज कलर की बार साइकिल मिलेगी। 3,25,200 साइकिलें सरकार के द्वारा खरीद ली गई हैं और बहुत ही जल्द बालिकाओं को जो कक्षा 9 में पढ़ रही है उसको यहाँ पर फ्री में साइकिल मिलेगी। साथ में दोस्तों यदि ऐसी बालिका जो कृषि संकाय से यानी एजी से पढ़ाई कर रही है उसको कृषि विभाग की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कृषि विभाग से पढ़ाई करने वाली जो बालिका है 11वीं 12वीं में पढ़ाई कर रही है तो 15,000, स्नातकोत्तर में पढ़ाई कर रही है तो 25,000, पीएचडी करने वाली जो छात्रा है उसको 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि
कृषि विभाग के द्वारा दी जा रही है। ऐसी छात्रा यदि आपके परिवार में है तो 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। 31 जनवरी 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मित्र पर जाकर के आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। दोस्तों अच्छी योजना है बालिकाओं के लिए। साथ में यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है और आपको फ्री राशन मिलता है, तो फ्री राशन को लेकर के खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के एक अपडेट आई है, जिसको आप देख सकते हैं। 1430 क्विंटल गेहूं डकार गए, 1 रुपया जमा नहीं कराया, 60 डीलर पर केस होगा। तो दोस्तों झालावाड़ जिले में 7 डीलर ऐसे हैं जो गरीबों का 1430 क्विंटल गेहूं खा चुके हैं, लेकिन उनसे अभी वसूली नहीं हुई है। दोस्तों गरीबों के लिए जो गेहूं राशन डीलरों के पास पहुंचता है, राशन डीलर उस गेहूं को यहाँ पर डका रहे हैं। किस प्रकार से गरीबों का देश में भला हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों जो भी सरकारी नौकरी कर रहे थे और गेहूं उठा चुके थे, उनसे सरकार ने उनसे 26 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की वसूली की थी, लेकिन इन राशन डीलरों के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी वसूली नहीं की गई है। यहाँ पर इनसे 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इनसे किसी प्रकार से कोई भी वसूली नहीं की गई है। साथ में दोस्तों यदि आपको फ्री राशन मिलता है तो दोस्तों बहुत बड़ी एक योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जो उनको फ्री राशन नहीं मिलता है उनके लिए भी ये योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसमें 31 अक्टूबर तक होगा पंजीयन। लेकिन दोस्तों 31 अक्टूबर को बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया गया है, यानी कि आप इस योजना में 30 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों यदि इस योजना में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ भी इस योजना के माध्यम से मिलेगा। यानी कि एक परिवार को, जिसमें कितने ही सदस्य हो, एक साल में उस परिवार को 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी इस योजना के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों जिनको भी फ्री राशन राजस्थान में मिलता है, उन सभी फ्री राशन लेने वाले परिवारों को इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, क्योंकि दोस्तों स्वतः ही सरकार की ओर से इस योजना में फ्री राशन लेने वाले परिवारों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। दोस्तों आपको इस योजना का जो कार्ड है वो आपको ले लेना है। यदि आप वो कार्ड ले लेते हैं तो 25 लाख रुपए तक का आसानी से आप निःशुल्क देश भर की किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं और 10 लाख रुपए तक का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा है वो भी इस योजना के माध्यम से लाभ आपको मिलेगा। जिसको फ्री राशन मिलता है उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, केवल कार्ड प्राप्त करना है। और जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है, दोस्तों ऐसे परिवार जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 850 रुपए प्रीमियम जमा करवा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ताकि 25 लाख का निःशुल्क बीमा और 10 लाख रुपए का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा निःशुल्क मिल सके। यदि आप किसान हैं तो दोस्तों किसानों के लिए भी एक नया राज किसान साथी पोर्टल शुरू कर दिया गया है। राज किसान साथी पोर्टल से यदि आप जुड़ते हैं तो कृषि, उद्यानिकी, विपणन विभाग, बोर्ड व बीज निगम, साथ में मौसम विभाग की किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी है वो आप घर बैठे ले सकते हैं। अब तक इससे 95 लाख किसान जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन इसकी प्रक्रिया होती है। यदि किसान राज किसान साथी पोर्टल से जुड़ता है तो घर बैठे ही अपनी फसल, मौसम के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक सेंड करें और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।